अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। रमज़ानुल मुबारक जैसे कि बहुत करीब आ चुका है, तो चलिए उसके हवाले से आज आपसे एक रेसिपी शेयर करती हूँ, फ्राई चना चाट। आम चना चाट से कुछ हट के इसका टेस्ट आएगा। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप सारे रमज़ान बनाएंगे। सबसे पहले मैंने काले चने लिए हैं, तकरीबन आधा किलो हैं। उसमें 2 अदद बड़े प्याज मैंने रफली काट लिए थे, उनको डाल दिया। इसके साथ इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए डालेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालें और 1 छोटा चम्मच हल्दी का डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा पानी डाल के अब इसे क्या करना है, चनों को अच्छे तरीके से गिला लेना है। इसे हल्की आंच पे आप रख दें। अब चाहें तो कुकर में भी कर सकते हैं। ये देखिए चने जो हैं मेरे वो बहुत अच्छे से ये देखिए गल चुके हैं। पानी मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, पानी इसका फेंकना नहीं है। अब क्या करना है, चने तो गल गए हैं। अब 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल के लिए हैं, उसमें मैं इन चनों को फ्राई करूँगी। अच्छा, अब ये चना चाट इसमें आधी चीज़ें तो ऑयल में फ्राई करते हुए जाएंगी और आधी चीज़ें जब हम फ्राई करके निकाल लेंगे तब डालेंगे। तो आपने सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और इसमें भूनते भूनते ही हम बाकी चीज़ें डालते जाएंगे। 4 से 5 मिनट मैंने इसे भूना है। फिर इसमें लहसुन डाल देना है। लहसुन मैंने जो है वो पीस के ग्राइंड करके रखा होता है। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि आप पूरे महीने के लिए लहसुन को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, तो रमज़ान में ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ आपको, ज़रूर उसको विज़िट कीजिएगा। जैसे ही लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो, लहसुन को 4 से 5 मिनट फ्राई करना है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने 2 अदद टमाटर का पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल कर रही हूँ और उसके बाद इस टमाटरों के साथ चनों को भूनना है। थोड़ा सा पानी ये छोड़ेगा तो आपने इसे अच्छे से भूनते जाना है, पानी इसमें बिल्कुल ना हो। हमने पानी नहीं रखना है इस चने को। जैसे सालन आप अमूमन भूनते हैं और घी निकल आता है ना, तो हमने इसके साथ वही करना है। अभी पानी इसमें थोड़ा सा है। अब इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। मैंने कटी हुई सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली, मैंने कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, इससे ज़रा अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे भूनना है बहुत अच्छे तरीके से और यहाँ तक कि इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए और घी निकल आए। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगी घंटी को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये हो चुके हैं। अब इसको मैं निकालती हूँ किसी बाउल में। अच्छा, अब इसको निकाल के इसके ऊपर फिर हम थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे जो उससे और ज़्यादा फ्लेवर दे देंगी मज़े का। थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और इसके साथ इसमें डालना है बारीक कटा हुआ प्याज और इसे थोड़ा सा खट्टा करने के लिए इस स्टेप पे नींबू डालना है। नींबू आप भूनते हुए ना डालें, इस तरह डालें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आप 1 से 2 नींबू आराम से डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये चाट खट्टी हो तो मज़े की लगती है। आई एम श्योर आप एक दफ़ा बनाएंगे चाट तो आप सारे रमज़ान इसे बार बार बनाएंगे। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ानुल मुबारक में, फ्राई चना चाट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ रमज़ान के हवाले से आप देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।